जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध जीके ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन जीके जीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि कुछ जीके जीएस ऐसा होता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मैं उन सभी क्वेश्चन का आज करवाऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जीके जीएस आप लोग के सभी एग्जामों के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, दिल्ली होमगार्ड हो, या बीएसएससी हो, या बीपीएससी हो, या और गवर्नमेंट एग्जाम, जितना भी भारत का सरकारी एग्जाम है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस होने वाला। मैं इससे इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा और इससे रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन देखूंगा, जिससे मैं आप लोग को यदि एक एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया तो उससे मैं 5 से 6 क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन देखूंगा, जो अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? ऑप्शन 1 है अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन 2 है एंडीज वर्षा वन, ऑप्शन 3 है हिमालय वर्षा वन, ऑप्शन 4 है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। विश्व का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो कौन सा है? तो अमेजन वर्षा वन है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा की पॉइंट से। और ये मैं पहले बार ऐसा कर रहा हूँ यूट्यूब पर, जो कि मैं की पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। चलिए सबसे पहला की पॉइंट है, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जो अमेजन वर्षा वन उसको क्या कहता है? तो पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, अमेजन वर्षा वन पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देता है। जो अमेजन का वर्षा वन है वो 20% अकेला ही पूरे पृथ्वी को क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। इसलिए यहाँ पर इसे कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्योंकि यदि अमेजन वर्षा वन नहीं रहेगा तो अधिकतर ऑक्सीजन जब अमेजन वर्षा वन से आता है तो ऑक्सीजन आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए अमेजन वर्षा वन को जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अमेजन वर्षा वन जो कि है पृथ्वी का कितने प्रतिशत ऑक्सीजन देता है? तो 20%। चलिए उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, देखिए ये बहुत ही अब की बार एसएससी जीडी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अमेजन परसावा में गर्म पानी की नदी बहता है। पूछेगा कि जो कि अमेजन जो कि है कोई क्या करता है? तो जो परसावा में है उस क्या करता है? गर्म पानी नहीं बहता, नदी बहता रहता है। जो गर्म पानी है अमेजन वर्षा वन में, यहाँ परसावा लिखा गया, यहाँ वर्षा वन हो गया कि अमेजन वर्षा वन में जो कि गर्म पानी की नदी क्या होता है? बहता रहता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है ब्राज़ील, ऑप्शन 4 है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील। ये विश्व में जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। और हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप आज का आप लोग का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के जो एग्जाम में जीके जीएस का है, ये मेरा पार्ट 3 है। मैं अभी तक पार्ट 2 करवा चुका हूँ इसका। तो यदि वो वाला नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैं आप लोग से वादा क्यों कि मैं लगभग 5 से 6 महीना में आप लोग को जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन को करवा दूँगा। और आप लोग को जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहला की पॉइंट है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजंडा कहा जाता है। सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान होता है उसको क्या कहा जाता है? फेजंडा। ये क्वेश्चन अब की बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजंडा कहा जाता है। क्या? तो फेजंडा। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है। पूछा कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है। भारत में यदि पूछेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। यदि विश्व में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील देश जो कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है। लेकिन यदि भारत में पूछेगा तो कर्नाटक राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो ये कितना? अकेला 53% जो कि उत्पादन करता है सिर्फ। कहाँ? तो कर्नाटक राज्य में। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत में कॉफ़ी के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी चर्चित है। आप लोग सुने हैं कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी के लिए। ये क्वेश्चन अब की बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कि बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए चर्चित है? उसमें कॉफ़ी दिया हुआ था, चाय दिया हुआ था और 2 ऑप्शन दिया था, लौंग, इलायची। तो क्या हो जाएगा? कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी के लिए जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी चर्चित है। बाबा बुदन जो कि 7 गो कॉफ़ी का बीज लेकर आए थे और वही जो कि है बाबा बुदन की पहाड़ी पर क्या किए? तो रोप दिए। वहीं से जो कि एक कॉफ़ी का उत्पादन शुरू हुआ भारत में। और इसलिए जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी
ये बाबा बुधन के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम बाबा बुधन रखा गया। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, दूसरी केरल में होती है। आप लोगों को पहले बताया ना कि पहला जो कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन होता, तो क्या क्या था वहाँ पर, कर्नाटक। और दूसरा जो क्या हो जाएगा, केरल। केरल में कितना था, 28%। उसके बाद तीसरा है तमिलनाडु। पूछेगा कि भारत में तीसरा सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। कितना, तो 11.14%। 11 से 14% जो कि है तमिलनाडु राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। चलिए इसको नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन 1 है इस्लामाबाद, ऑप्शन 2 है एडिनबर्ग, ऑप्शन 3 है अस्ताना, ऑप्शन 4 है काठमांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एडिनबर्ग हो जाएगा। स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एडिनबर्ग है। ये क्वेश्चन अब की बार बिहार एसएससी के जो सीजीएल का 3 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसएससी सीजीएल 3 में कि स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एडिनबर्ग है। चलिए इसका जो की पॉइंट है मैं देख लेता हूँ। अधिकतर क्वेश्चन आप लोग का मैं जी के मेरा राय होती है, देश और राजधानी से हर एक बार एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं पहले भी 2 वीडियो डाला हूँ तो उसमें भी देश राजधानी करवाया हूँ, क्योंकि देश राजधानी से जरूर पूछा जाता है। आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम में देखे होंगे 2 क्वेश्चन कम से कम देश राजधानी और मुद्रा से जरूर पूछा जाता है। तो ये आप लोग के लिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोग के जीके जीएस एक क्वेश्चन भी नहीं छूट सके एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला की पॉइंट है, एक तरफ देश एक तरफ राजधानी और एक तरफ मुद्रा लिखा है। चलिए सबसे पहला देश है भारत। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। इसका मुद्रा क्या है, तो मुद्रा जो कि रुपया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद है। इसका मुद्रा क्या है, तो रुपया है। उसके बाद नेक्स्ट देश है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, तो सिंगापुर सिटी। इसकी मुद्रा क्या है, तो सिंगापुर डॉलर। उसका नेक्स्ट देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक है। इसकी मुद्रा क्या है, तो बाहत है। पूछेगा कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो बाहत, और राजधानी क्या हो जाएगा, बैंकॉक। और सिंगापुर का पूछेगा तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा जो कि है सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंगापुर वाला नहीं बहुत बार पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में देखें कि एक बार जरूर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगापुर का राजधानी कहाँ है, तो सिंगापुर सिटी। आप लोग के यदि फर्स्ट सेटिंग में राजधानी देता है तो दूसरा सेटिंग में जो उसका मुद्रा दे देता है। तो यदि मुद्रा पूछेगा सिंगापुर का तो सिंगापुर डॉलर हो जाएगा, और राजधानी पूछेगा तो सिंगापुर सिटी हो जाएगा। और थाईलैंड के पूछेगा तो बैंकॉक, और मुद्रा तो बाहत। तो शायद ये क्वेश्चन आज मेरा लास्ट है, क्योंकि आज का दिन जो कि होली का दिन है। तो आप लोग को होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि यदि आप लोग हमारे साथ 5 से 6 महीना बिता लीजिएगा तो आप लोग कामयाबी का भी होली खेलिएगा जल्द ही। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग ये क्वेश्चन जो कि मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पर पहली बार मैं करवा रहा हूँ। ये अधिकतर के चैनल में आप लोग देखेंगे क्या कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देता है, लेकिन मैं उसका की पॉइंट भी देख रहा हूँ। अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में की पॉइंट्स ही देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को होली के